है गाइस। गाइस, अगर आपका कोई मोनोपोली है तो समझ लीजिए वो पूरी तरह से आप पे ही निर्भर है। तो मोनोपोली बिजनेस फ्रेंड बहुत ज़रूरी होता है। अगर समझ लीजिए कोई मतलब कंपनी ए है, अगर उसके पास वही पूरी दुनिया में अपना सामान बेच रही है तो वो तो एक तरह से मोनोपोली हो गया ना उसका। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है फ्रेंड। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे कि एक छोटी सी कंपनी है जो शुरू हुई है, वो आगे चल के आपको पूरी दुनिया में हर जगह वही फैलते हुए देखने को मिल रहा है। इंडिया हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया। अगर उसकी मांग हर जगह है तो मतलब उसका ही बिजनेस सबसे बड़ा होगा ना फ्रेंड। तो वही होता है, वही चीज़ें रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। रिलायंस इंडस्ट्री अगर किसी क्षेत्र में कूद जाता है तो समझ लीजिए कि मतलब पूरा क्षेत्र में वो मोनोपोली ही अपना चालू कर देता है कि मतलब बस मैं ही हूँ। जैसे जियो आया, मतलब एयर पहले जियो के आने से पहले बहुत थे ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एयरटेल था, आइडिया था, वोडाफोन था। मगर जब जियो आया तो जियो ने मतलब पूरा गेम ही चेंज कर दिया इंटरनेट का। तो बहुत बड़ा कारनामा, अगर रिलायंस कंपनी किसी क्षेत्र में किसी काम को करने के लिए जुट जाती है तो पूरा क्षेत्र ही एक्वायर करने के लिए आगे आ जाती है। तो आपको बता दें, बहुत अच्छी चीज़ है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए और उनके शेयर होल्डर्स के लिए कि बढ़ते बदलते हुए दुनिया में जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोग काम कर रहे हैं तो उसमें सोलर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारा पर्यावरण बहुत अशुद्ध हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे सारी कंपनियाँ, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट किया है, आप जानते ही हैं। उसके अलावा इस क्षेत्र में उनका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रॉफिट है, वो आपको उन कंपनियों को देखने को मिलेगा जो सोलर रिलेटेड काम कर रही हैं, एनर्जी रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड काम कर रही हैं। तो इसी क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम रिलायंस इंडस्ट्री ने भी अनाउंसमेंट किया था। 100 गीगावाट का जो उनका लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम रिलायंस इंडस्ट्री ने उठाया है। तो आइए जान लेते हैं। वेलकम पुश बाय रिलायंस इंडस्ट्री इन ग्रोइंग ग्रीन एनर्जी। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मैंने कहा कि मतलब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्री कूद चुकी है और 100 गीगावाट का उसका जो लक्ष्य है वो उसको आने वाले दिन में बहुत ही जल्दी एक्वायर करेगी। तो इसी क्षेत्र में उसने बहुत सी कंपनियों का अधिग्रहण किया है। तो फ्रेंड, आइए पूरी न्यूज़ जान लेते हैं। द मुकेश अंबानी प्रोमोटेड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मेड एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट लास्ट वीक। ऑन संडे इट अनाउंस रिलायंस इंडस्ट्री सब्सिडियरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर हैड मेड टू क्लीन एनर्जी एक्विजिशन। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी जी ने आपको लास्ट दिन में ये कोट किया था, बताया था कि उनका जो स्टेटमेंट आया है कि रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी सोलर हैड टू क्लीन एनर्जी एक्विजिशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिलायंस के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि उसने 2 क्लीन एनर्जी कंपनियों का एक्विजिशन किया है। द फर्स्ट वॉज REC सोलर होल्डिंग फ्रॉम चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी एट एन इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ $771 मिलियन। तो यहाँ पे चाइना की जो REC सोलर होल्डिंग कंपनी थी रिलायंस की न्यू एनर्जी सोलर कंपनी ने उसका अधिग्रहण कर लिया है $771 मिलियन में। तो बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड। 100% स्टेक यहाँ पे कंपनी के पास है, जो रिलायंस न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, रिलायंस इंडस्ट्री के पास आप बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। REC इज लीडिंग इंटरनेशनल सोलर एनर्जी कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन नॉर्वे। इनका हेडक्वार्टर नॉर्वे में है। लेटर रिलायंस इंडस्ट्री से इट वाज बाइंग अ 40% स्टेक इन स्टारलिंक एंड विल्सन सोलर लिमिटेड। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे द फर्स्ट वाज REC सोलर होल्डिंग फ्रॉम चाइना एंड सेकेंड वाज स्टारलिंक एंड विल्सन सोलर लिमिटेड। ये 2 कंपनियां हैं जिनका अधिग्रहण रिलायंस ने किया है। तो आने वाले दिन में इनका बहुत बड़ा एक रोल रिन्यूएबल एनर्जी में आपको देखने को मिलेगा। फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अबाउट ₹2845 करोड़, दिस एक्विजिशन कम क्लोज ऑन अ हील ऑफ रिलायंस न्यू 75,000 करोड़ पुश इनटू ग्रीन एनर्जी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि रिलायंस का जो 75,000 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट का जो स्टेटमेंट है उसमें एक छोटा सा पुश है। तो अभी तो मतलब 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ का अभी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है फ्रेंड। मुझे 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिस दिन कंप्लीट होगा तो उस समय रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ होगी, ये आपको मैंने शॉर्ट्स में यहाँ पे बता दिया फ्रेंड, 2 कंपनियों का नाम। आइए आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी पूरे पोर्टफोलियो के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में आपको दिखा देता हूँ कि ये एक छोटा सा व्यू आपको देने को बताऊंगा कि बाकी तो आप तो मतलब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। मतलब मैं क्या बता सकता हूँ आपको, आप खुद ही समझदार।
एक छोटा सा व्यू देखने की कोशिश करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी एंड द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन इन इंडिया। इट हैज़ इन्वॉल्व फ्रॉम बीइंग अ टेक्सटाइल पॉलिस्टर कंपनी टू एन integrated player across energy, material, retail, entertainment, digital services. Reliance products and service portfolio touch almost all Indians on a daily basis across economic and social spectrum. भाई वाह, मतलब क्या बात है। सोचिए कि फॉर्च्यून के 500 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री शामिल है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन है इंडिया का, और जो कि टेक्सटाइल, पॉलिस्टर, मतलब क्या बताऊं, एनर्जी, मटेरियल, रिटेल, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ में, मतलब हमारे दिन के डेली के यूज़ होने वाले हर चीज़ में रिलायंस इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं रोल दिख रहा है आपको। तो रिलायंस वॉज फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी जी एंड इज़ नाउ प्रोमोटेड एंड मैनेज बाय हिज एल्डर सन मुकेश धीरूभाई अंबानी। अंबानी फैमिली हैव अबाउट 50% शेयर होल्डिंग इन कॉन्ग्लोमरेट। तो यहाँ पे रिलायंस फैमिली के पास, अंबानी जी के पास 50% अधिग्रहण है, मतलब हिस्सेदारी है कंपनी की। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो की पॉइंट है कंपनी का, रिटेल बिजनेस, इनका रिटेल बिजनेस से 21% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनी सब्सिडरीज Reliance Retail Limited is India's largest retail by revenue and profitability. It operates about 11,800 stores across India and caters to the demand of 125 million registered. तो बहुत बड़ा मार्केट है रिलायंस इंडस्ट्री का, 11,800 इनके स्टोर्स हैं इंडिया में। आगे देख सकते हैं आप फ्रेंड कि 17,98,430 करोड़ का बहुत बड़ा मतलब मार्केट कैपिटल इनके पास है, बहुत बड़ा। अभी 2700 रुपये की मतलब छोटी सी वैल्यू पे आप सब बोल सकते हैं कि ये आपको मिल रहा है। आने वाले समय में आप देखते हैं छोटी सी कंपनी, अगर सपोज आप बात कर लेते हैं फ्रेंड कि छोटी सी कंपनियों का भी मतलब शेयर प्राइस 1500-2000 हो जाता है, मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। मगर मतलब रिलायंस इंडस्ट्री जिसका मार्केट कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,98,430 करोड़ रुपये है, उसका मतलब करंट प्राइस 2700 रुपये में आपको मिल रहा है। सोचिए आने वाले समय में कहाँ जा सकता है। इसका 52 वीक लो हाई आप देख रहे हैं, डिविडेंड देख सकते हैं, बुक वैल्यू है, स्टॉक पी दिया हुआ है, आरओसी दिया हुआ है यहाँ पे 8.19, आरओई 7.95%, फेस वैल्यू ₹10 का है। आगे अगर देख लेते शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले आपको बता दूं कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट। इसने रिड्यूस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है कंपनी में वो डेब्ट का होता है, कर्ज रहेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन सबसे मतलब अगर रिड्यूस हो रहा है डेब्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है। स्टॉक ट्रेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.34% ओवर लास्ट 5 ईयर, रेट टैक्स सीम्स लो, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड पे हैज़ बीन लो एट 9.79% प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर। बट फ्रेंड यहाँ पे आप जो दिग्गज कंपनियाँ हैं उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे रिलायंस का नाम टॉप पे दिया हुआ है। ये इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑयल रिलेटेड था पहले के ज़माने में। आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से, कई वर्षों से आप कहिए रिलायंस इंडस्ट्री ऑयल सेक्टर में थी। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिनों में टेक्सटाइल, मतलब जो कि कपड़ों का उद्योग है, उसमें बहुत बड़ा रोल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी है। आप हर जगह आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री को आपको कहीं ना कहीं अहम रोल देखने को मिल जाएगा। तो इसी क्षेत्र में जियो का भी निर्माण हुआ, जो आज मतलब बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी हो गई है जियो। उसके अलावा आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 50.59% प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है, 25.11% यहाँ पे आप देख रहे हैं FIS के पास होल्डिंग है, 13.09% DIS के पास होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास एक छोटी सी होल्डिंग है 0.18% की, पब्लिक के पास 11.03% की होल्डिंग है। तो फिर आने वाले समय में जिस तरह से नए नए एक्विजिशन रिलायंस कर रही है और सबसे बड़ा मार्केट जो 75,000 करोड़ का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा इसके शेयर्स पे। तो अगर आप इस शेयर में बने हैं तो बने रह सकते हैं, बाकी पैसा आपका, मर्जी है आपकी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, इस पर डिस्कशन करें, खुद का एनालिसिस करें कि कैसी कंपनी है, क्या है, इतने सालों से क्या ग्रोथ है, क्या कारण है कि इतने वर्षों से ये कंपनी अभी भी टिकी हुई है। बहुत सी कंपनियाँ आती हैं, चली जाती हैं, डूब जाती हैं, ग्रोथ नहीं हो पाता है, मगर इतना बड़ा मार्केट होने का क्या कारण है। तो ये खुद का एनालिसिस ज़रूरी है। बाकी ये वीडियो केवल आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है। थैंक यू।